पितरों की पूजा कर रहे हैं और ये अच्छे से करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ संतुष्ट हों। और ये पूरा विधि विधान से करनी है जिससे हमारे परिवार में सुख शांति रहे और सुख समृद्धि आए, धन धान्य आए और जीवन में सभी लोग सुख रहें, खुशी रहें। क्योंकि आप कितने ही मंदिर मंदिरों में घंटा बजा लें, कितने ही देवों की आराधना कर लें, पूजा कर लें, जब तक आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं तो आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती है। आपने देखा होगा कि पितृदोष अगर किसी के साथ लग जाते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं छूटते। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक परिवार में कई सारी मृत्यु हो जाती हैं और पूरा परिवार का विनाश हो जाता है। या कभी कभी देखा होगा कि परिवार में कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है। ये भी सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी को हमें कभी भी परेशान नहीं करना है और हमें जीवों पर दया करनी है। और हमारे हिंदू समाज में अगर किसी तरह से चींटी भी मर जाती है तो उसके लिए भी क्षमा याचना है। आपको एक नारियल का गोला लेना है, गोले में अच्छे से घी बूरा उसको अच्छे से भर के उसको कहीं ज़मीन में गाड़ दें, जिससे अगर आपसे कोई भी चींटी भी मरी है तो आप उसके लिए भी उनका अपना पश्चाताप कर सकते हो। जब हमारे हिंदू समाज में चींटी के मरने पर पश्चाताप है तो आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे या किसी की आत्मा को सताएंगे या किसी को जीव हत्या करेंगे तो आपको उसका कितना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना है। हमें हमेशा जीवों पर दया करनी है और हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को भी हमारी वजह से दूर दूर तक भी समस्या ना हो और हमारा जीवन सफल हो। हम कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारी वजह से किसी को भी, किसी भी जीव को कोई भी समस्या हो। ये सब ठीक नहीं है। हिंदू समाज में सारी चीज़ों का पश्चाताप लिखा हुआ है। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और विधि विधान से करनी चाहिए, नहीं तो हमें उसके परिणाम अपनी ज़िंदगी में और आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी भुगतना पड़ता है। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करें और उन कर्मों का फल निश्चय ही आपको और आपकी आने वाली संतान को अच्छी रूप से मिलेगा, जिससे आपका युगों युगों तक नाम गाया जाएगा और आपको सम्मान मिलेगा। क्योंकि हमारा हमारी संतान से बहुत अच्छा नाता अगले 10 पीढ़ियों तक रहता है। आप चाहकर भी अपने कर्मों से और अपने संतान के जो भी कर्तव्य हैं उनसे आप विमुख नहीं हो सकते। हमेशा याद रखना है कि अच्छे कर्म करें और अच्छे रास्तों पर चलें, जिससे आपको हमेशा धन धान्य की प्राप्ति हो और आपके जीवन में खुशहाली आए और आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।